जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और गुरु जी की मेहर आप पर होगी। मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी के प्यारे से सत्संग आपको सुनाते हैं। और संगत जी, आज का जो सत्संग और संगत जी, सबसे आपको ये सत्संग नहीं है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गुरु जी की कृपा सब पर हो रही है। और संगत जी, एक बात आपको बता दूं मैं कि गुरु जो है मेहर करता है सब पर, मगर हम जो हैं थोड़ा-सा अनगनी कर लेते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं गुरु से। तो जो गुरु जी पे विश्वास आपको करना ही होगा। गुरु विश्वास करने के योग्य सबको बनाता है, मगर हम विश्वास करते नहीं हैं। हम किंतु परंतु करते हैं, गुरु जी की कृपा होगी। और ये कथा आपको जो सुना रहे हैं, आपका इससे विश्वास बनेगा और गुरु की कृपा होगी। कृपा होने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। ये कथा सुनकर आपको मालूम होगा कि गुरु की कृपा कैसे होती है। और ये कथा की संगत जी बहुत ज़रूरत है संगत को, क्योंकि संगत भटक रही है। तो उसके लिए ये कथा सुने और आनंद उठाएं। तो उसके बाद बात करेंगे आपसे। चलिए सुनते हैं कथा। संगत जी, इस कथा का शिक्षक है कि हमें जो गुरु की रजा में रहना चाहिए और गुरु की कृपा में रहना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी गुरु की रजा में रहना चाहिए। गुरु कैसे हमारी शिक्षा, हमारा फल देता है। संगत जी, एक ऐसा था, एक फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली थी। उस फैमिली में उसके कई बेटे थे, कई बेटियां थी। तो एक बेटा जो था वो परमात्मा का नाम लेता था, ना तो कमाता था ना दहाता था। वो खाली परमात्मा के नाम ही मगन रहता था। तो उसके घर वाले उससे बहुत दुखी थे कि ये तो खाली परमात्मा का नाम लेता है, ना कमाता है ना दहाता है। तो क्या हुआ संगत जी, उस राज्य का एक राजा जो है, उसका बच्चा नहीं था। तो उस राज्य का बच्चा नहीं था उसके पास। तो उसने क्या किया, काफ़ी जोशी से पता करा, काफ़ी उनसे पता करा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, मगर एक भाग्य में बेटा हो सकता है, मगर तुम जो है माँ के सामने बलि चढ़ाओ। और बलि चढ़ाने से एक वो बलि उसकी जो एक तो उसके फैमिली वाले जो हैं उसके हक में हो बलि के, कि वो किंतु परंतु न करे। और एक बच्चा जिसकी बलि चढ़ाओगे वो भी उसके हक में हो, वो बलि चढ़ाने के हाँ उसकी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती नहीं होगा, ये उसकी रजा में होना चाहिए। तो उस बलि चढ़ने से क्या है कि उसका जो है फल आपको मिलेगा, आपके घर में संतान पैदा हो जाएगी। तो संगत जी, उसने जो है ढंढारा पिटवा दिया कि जो जो इतने पैसे, इतनी सरफियाँ मैं दूंगा और सोना चांदी दूंगा, उसको घर भर दूंगा। तो जो अपना बच्चा और जो खुद अपने आप को बलि के चढ़ाने के रजा में होगा, जो उसकी हुक्म में जो चाहता है कि उसकी बलि चढ़े, उसकी मर्जी है, तो उसको मैं माला माल कर दूंगा, तो वो बलि चढ़ाने की। तो एक वही ब्राह्मण फैमिली को पता चला। तो उसने बोला कि इसी को भेज देते, ये खाली घूमता रहता है, ये भक्ति करता रहता है, वो कुछ करता नहीं है। तो संगत जी, उसने क्या किया कि उसको लेके जब सैनिकों को बुलाकर उसने बोला कि इसको ले जाओ कि ये राजी है। तो वो देख कर हैरान हो गया जो है बच्चा। तो बच्चा चुप रहा। तो बच्चा तो परमात्मा के नाम का, तो उसकी रजा में था वो। तो उसने बोला कि परमात्मा जो तुम करवा रहे हो तुम्हारी इच्छा है। तो उसने क्या करा संगत जी, राजा के पास ले गए। तो राजा ने बोला चलो बलि चढ़ाएं। जब बलि का टाइम आया तो राजा ने बोला कि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। कह रही मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जो है खेल खेलना चाहता हूँ। तो राजा सोचा कि ये बच्चा है, खेल खेलना चाहता है, तो खेलने दो खेल इसको। तो राजा ने जो है ये खेल जब तुम खेल खेल लो। तो उसने क्या करा, 4 डेरियाँ बनाई, मिट्टी की 4 डेरियाँ बनाई। एक डेयरी को कुछ बोलकर उसने तोड़ दिया, दूसरी डेयरी को कुछ बोलकर तोड़ दिया, और दूसरी डेयरी को तोड़ दिया, तीसरी को भी ऐसी हाथ जोड़ बात करके तोड़ दिया, और चौथी डेयरी को उसने क्या करा, हाथ जोड़कर उसको गले लगा लिया।
तो ये सुनकर राजा हैरान हो गया कि ये क्या कर रहा है। उसने बोला कि तू ये क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि राजा तुम्हें क्या, तुम तो अपनी बलि चढ़ाओ, तुम्हें मेरे से क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूँ? या तो बता मुझे क्या कर रहा हूँ, मुझे जानना है। तो कह रहा है कि मैंने जो है पहली डेयरी जो थी, परमात्मा ने मुझे जिस जिस कुल में जन्म दिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसकी थी। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो मैंने उसको तोड़ दिया। तो दूसरी डेयरी जो थी, ये दुनियादारी में, दुनिया जैसे संसार को भी मैंने संसार की थी, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसको मैंने तोड़ दिया। अब तीसरी डेयरी थी राजा, जो सबकी पालन पोषण करने वाला राजा होता है, वो उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब कौन साथ देगा? तो उसकी भी तोड़ दी। और मुझे बस खाली विश्वास है परमात्मा पे, तो परमात्मा की डेयरी पे विश्वास है, तो मैंने उसकी तोड़ी नहीं है। तो राजा को ज्ञान हो गया कि इतना ज्ञानी बच्चा है, तो क्या पता मैं बच्चे की बलि चढ़ा रहा हूँ, क्या पता बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद भी बच्चा ना मिले, तो मैं इसी को क्यों ना अपना बेटा बना लूँ। संगत जी, ये देखिए कि उसने विश्वास था परमात्मा पे, तो परमात्मा ने कितना आनंदमयी उसको राजा ही बना दिया। तो ये देखिए, राजा को भी बेटा मिल गया, और उनको भी बेटे, उसको जो है ब्राह्मण के लड़के को भी राज्य मिल गया। तो देखिए, हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर परमात्मा पे विश्वास रखें तो हमें सब कुछ मिलेगा। कभी ना कभी परीक्षा लेता है परमात्मा। कभी कभी आपको पता है कि हमारे पेपर होते हैं, तो उसमें हमारा साथ नहीं देता। जो पूरे साल कुछ भी पूछते हैं, मास्टर साथ देता है ना, ऐसे ही पेपर होता है, उसमें साथ नहीं देते। कि आप, परमात्मा भी कहता है कि मैं तेरा अब साथ नहीं दूंगा, तो अपने आप मेरे पे चल के आ, और तेरे पे जो कष्ट आएंगे वो जो है ये भक्ति में होता है। ये आप जब भक्ति करते हैं, तो आप ये मत सोचा करें कि जो भक्ति करता है वो दुखी है, तो सोचो कि पापी नहीं। परमात्मा उसकी परीक्षा लेता है। जो भक्ति करता है उसके मन के, जब धीरे धीरे स्टार्टिंग में क्या है कि आपको पाप भोगना पड़ता है, उसके पाप भोग लेते हैं आप, तो आपका मन पवित्र हो जाता है। फिर परमात्मा आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा इसलिए लेता है कि इसको ये मेरे काबिल है, मटके को ठोक के देखता है कि ये कच्चा मटका तो नहीं, पक्का मटका तो नहीं। आप भरोसा रख के पूजा अमृत वाला संभालिए और गुरु की कृपा में रहिए, गुरु कृपा आप पर करेगा ही। मगर आप ये छोटी सी बात समझते नहीं है, और किंतु परंतु करते हैं गुरु पे। और एक कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कथा से, कि परमात्मा पे विश्वास उसका था, संसार पे नहीं। देखो, संसार पे अपने काम धंधे करिए, बस उनसे, फैमिली से, बच्चों से ये आशा रखिए कि वो हमारे हेल्प करेगा। अपने बुढ़ापे के लिए संभाल के रखिए। बच्चे पे खाली अपनी जिम्मेदारी करिए। बच्चा अच्छा होगा तो कमा लेगा, बच्चा बुरा होगा तो गुबा देगा। अच्छी कमाई करिए और ईमानदारी से कमाइए, ऐसे कम कमाइए। तो ये नहीं कि किसी की बच्चे की मनोकामना पूरी करने के लिए, बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए आप पाप करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करके बच्चे की इच्छा पूरी करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, पैसे कमाना कोई बुरा बात नहीं है, मगर इज्जत से कमाइए, मेहनत से कमाइए। कि जैसे आप पैसा कमाने के लिए बुरा काम करेंगे तो वो पाप है। पैसा कमाने में कौन मना करता है? गुरु नानक जी ने भी हल जोता था। श्री राम भी गृहस्थी थे। गृहस्थ आश्रम अच्छा है, मगर उसमें रहकर आप अच्छे काम करिए और मन पवित्र रखिए, तो गृहस्थ आश्रम कोई बुरा नहीं है। संगत जी, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, पता है आपको। ऋषि मुनि से भी आगे माना गया गृहस्थ आश्रम को। ये आप सोचिए समझिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही आप गुरु को पा सकते हैं, और गुरु की कृपा आप पर होगी, और गुरु आपको हर दम आपके अंग संग रहेगा, और गुरु कभी आपको भूलता नहीं है, आप ही भूल जाते हैं। ये सोचिए समझिए, आपको गुरु से मिलेगा। चलिए चलते हैं, और आपको जो भी चाहिए गुरु से मांगिए। गुरु देने वाला है, गुरु सब कुछ देता है। गुरु की इच्छा के साथ रहिए, और गुरु की कृपा आप पर होती रहेगी।
और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। और ज्वाइन बटन पे जो लास्ट में मेरा ज्वाइन बटन है, सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन है, उसमें आप मेंबर बन सकते हैं। स्पेशल आपको वीडियो स्पेशल आपको लाइव स्ट्रीम देंगे उसमें, और गुरु की कृपा आप पर होगी। चलते हैं और गुरु की कृपा आप पर होती रहे। और संगत जी, आप कोई भी सत्संग शेयर करना है मेरे नंबर पर कर सकते हैं। गुरु की कृपा आप पर होगी। सत्संग शेयर करिए और अपनी गुरु जी की ब्लेसिंग और सत्संग पूरा सुना करें। आपको कोई ना कोई गुरु की हाल मिलेगा, गुरु की कृपा होगी और गुरु आपको हरदम अंग संग रहेगा। और मेंबर बनिए, मेंबर बनकर गुरु फैमिली बनिए, मेंबर बनकर आपको सारी स्पेशल लोटा ब्लेस कराना है। कोई आपको और कष्ट है, चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।